Hello students, this is our third lecture in C. Now we will study about data types. ठीक है, डाटा टाइप्स. अब C में 4 टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं: प्रिमिटिव और फंडामेंटल डाटा टाइप्स, डेराइव्ड डाटा टाइप्स, वॉइड और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स. अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होता है, इसमें जैसे इंटीजर आ जाते हैं, फ्लोट आ जाते हैं और कैर आ जाते हैं. इंटीजर में आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं: इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग. फ्लोट में आ जाते हैं सिंपल फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल. कैर में कैर, अनसाइंड कैर. और डेराइव डाटा टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं एरेज और पॉइंटर्स. एरेज क्या होते हैं, सपोज करिए जैसे हमने इंट है, इंटीजर में हमारे पास अकेली एक वैल्यू स्टोर होगी, जैसे सपोज करिए 7. एरे, अब सपोज करिए हमने एक में एरे ये मतलब कि लिस्ट है, इसमें हमने बहुत सारे इंटीजर स्टोर करवाए हैं, सपोज करिए 7, 8, 9, तो इसे हम एरे कह देते हैं. एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, या फिर आप इस केस में हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं. पॉइंटर्स, पॉइंटर्स वो होते हैं जो कि एड्रेस स्टोर करते हैं जहाँ पर हमारा वेरिएबल स्टोर होगा. जैसे कि सपोज करिए ये 7 है, 7 इसकी कोई लोकेशन होगी ना, मेमोरी होगी जहाँ पर ये स्टोर होगा कंप्यूटर में. ठीक है, इसे हम पॉइंटर्स कहते हैं. वॉइड, वॉइड का मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं होती जिसकी. यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स, ये आगे फर्दर 5 टाइप्स की है: स्ट्रक्ट, टाइप डेफ, इनम, यूनियन एंड क्लास. इसके बारे में हम आगे आगे स्टडी करेंगे कि ये क्या होती हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हमने डाटा टाइप से पढ़ी हैं, इनके बारे में अकेले के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा. अब देखिए इंटीजर है जो, अब जो भी कोई इंटीजर होता है, जो भी कोई डाटा टाइप है, उसकी एक रेंज होती है जिसके अंदर कि वो नंबर स्टोर कर सकता है. अगर सपोज करिए उससे नंबर बाहर होगा तो वो रॉन्ग नंबर स्टोर होगा. मतलब कि ऐसे नहीं कि इन्फिनिटी भी हम स्टोर करवा सकते हैं, हमेशा किसी ना किसी डाटा टाइप की एक लिमिट होती है. अब जैसे कि देखिए इंटीजर का साइज़ है 2 बाइट्स या फिर हम कह सकते हैं 16 बिट्स. इसकी रेंज होती है -32768 टू 32767. ठीक है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं -2^15 टू 2^15-1. अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई. ये हमें क्या होता है, प्रिंट एफ और जैसे प्रिंट करवाना होता है या फिर स्कैन करवाना होता है तब काम आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे कि हमने देखा हुआ है. अब देखिए जैसे कि सपोज़ करिए अगर एक हमने इंटीजर एक्स लिया और उसमें हमने ये वैल्यू डाल दी. अब देखिए ये रेंज से बाहर है, तो अब इस वैल्यू क्या होगा, क्या ये एरर देगी, क्या कुछ गलत स्टोर होगा. चलिए अब देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले क्या होगा कि ये ना एक तरह का सर्कल बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पर 32767 है, यहाँ पर 32768 आ जाता है, जैसे कि ये रेंज है. अब सपोज करिए यहाँ पर 32769 है. अब ये क्या करेगा, 32767 के बाद जितने भी डिजिट है ना वो इधर इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे. मतलब कि -32768 आएगा, उसके बाद -32767, जैसे कि, तो एक्चुअली में कंप्यूटर में स्टोर क्या होगा, -32767. अब देखिए हमने इसमें अपना एक फार्मूला बना लिया. सपोज़ करिए अगर ये नंबर है, नंबर को क्या करिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट से माइनस कर दीजिए. ठीक है, ये हमारे पास 2 आया, इसमें से अब -1 कर दीजिए. ठीक है, -1 कर दिया. अब जो ये डिजिट आया है इसको हम जो हमारी मोस्ट नेगेटिव नंबर जितना हम स्टोर कर सकते हैं उसमें ऐड करा दीजिए. ठीक है, जो अब ये नंबर आएगा ये फाइनली एक्स में हमारा स्टोर होगा. ठीक है, ये दिक्कत आई क्यों, क्योंकि जो ये नंबर था ये हमारी रेंज से बाहर था. ठीक है, अब देखिए अनसाइंड इंट. अनसाइंड इंट में क्या होता है, अकेले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा. ये 2 बाइट्स का होता है. इसकी रेंज है 0 से लेकर 2^16 - 1, या फिर हम कह सकते हैं 0 से लेकर 65535. और इसका परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज यू. अब लॉन्ग इंट है 4 बाइट्स का. ये पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव भी. इसकी रेंज है -2^31 टू 2^31-1. और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एल आई. अनसाइंड लॉन्ग, अब देखिए ये अकेले पॉजिटिव इंटीजर स्टोर करेगा और इसकी साइज़ है 4 बाइट्स और रेंज 0 टू 2^32-1 और फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज यू एल. ठीक है, अब देखिए फ्लोट क्या है, 4 बाइट्स का है. रेंज -3.14 इंटू 10^38 टू 3.14 इंटू 10^38-1. फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ. लॉन्ग फ्लोट, इसे हम डबल भी कह देते हैं. इसका साइज़ है 8 बाइट्स का और रेंज है -1.7 इंटू 10^308 टू 1.7 इंटू 10^308-1. और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एल एफ. लॉन्ग डबल, इसका साइज़ है 16 बाइट्स का और इसकी रेंज देखिए कितनी ज़्यादा है, -3.14 इंटू 10^4932 टू 3.14 इंटू 10^4932-1. फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एल एफ.
अब देखिए ये, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमने कोई भी करेक्टर लिया, करेक्टर रिजल्ट, इसमें हमने पी स्टोर करा लिया। अब यहाँ पर हमने करा प्रिंटफ परसेंटेज सी रिजल्ट। अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट होगा, सिंपल प्रिंट पी प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज करिए हमने पूरा पास स्टोर करवाना है। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिया, करेक्टर रिजल्ट, ये वेरिएबल का नाम लिया और इसका साइज़ कितना लिया, 5 इसलिए क्योंकि ये पास जो है ये 4 करेक्टर्स का है, 1 2 3 4। और हमने पढ़ा हुआ है कि एक /0 एक एक्स्ट्रा होता है जब भी हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, तो करके हमने इसका क्या लिया है, साइज़ 5। अब इसमें हमने पास स्टोर करवाया और प्रिंट एफ। अब हम परसेंटेज सी जो करता है वो सिंगल एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराता है। अब ये परसेंटेज एस सारी की सारी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा। देखिए परसेंटेज एस और रिजल्ट, तो यहाँ पर प्रिंट होगा पास। अब ये नोट करने वाली बात है कि सपोज करिए एक सिंगल, अगर सिंगल हमने अल्फ़ाबेट देना है तो हम इससे देंगे सिंगल कोट्स में। और सपोज करिए अगर हमारे पास मल्टीपल करेक्टर्स है जो कि हम स्ट्रिंग कहते हैं, उसको हम स्टोर करवाते हैं कैसे, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये पास प्रिंट कराएगा। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।